हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, फिर फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1616 में इन्होंने अपना व्यापारिक कोठी जो है केरल के त्रावणकोर में बनाया था। ठीक है, केरल के त्रावणकोर में, और दूसरा व्यापारिक कोठी इन्होंने बंगाल के रामपुर में बनवाया था। ठीक है, रामपुर में स्थापित किया था, लेकिन इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियों का अपने क्षेत्र को ज़्यादा अधिक विस्तार करना नहीं किया, और जो है 1645 में सभी व्यापारिक कोठियों को इन्होंने अंग्रेजों के हाथ में बेच दिया, पैसा वैसा पकड़ लिया और फिर वापस अपने देश चले गया। ठीक है, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से समाप्त हो गया। ठीक है, 1645 में, 1616 में आया, 45 में चले गया, लगभग 30 वर्ष तक, 29-30 वर्ष तक। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो है दूसरी सबसे बड़ी कंपनी रही है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बाद से। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1664 में आया था, और लुइस 14 के 7 में। ठीक है, लुइस जो थे वहाँ के राजा 14, ठीक है, यानी कि लुइस 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 करते बहुत सारे राजा आए थे, तो 14वें नंबर की लुइस थे। ठीक है, तो लुइस 14 के समय में 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इन्होंने अपना पहला व्यापारिक कोठी जो है 1669 में, ठीक है, 1669 में इन्होंने क्या किया था, सूरत में खोला था। दूसरा व्यापारिक कोठी इन्होंने मछलीपट्टनम में खोला था। बीजापुर के शासक थे, उनसे फिर आज्ञा ली, और आज्ञा लेकर कहा कि है महाराज, हम लोग एक नए शहर की स्थापना करना चाहते हैं, आज्ञा है? तो राजा ने कहा आज्ञा है। तो इन्होंने एक शहर की स्थापना की जिसका नाम था पांडिचेरी शहर। 1673 में पांडिचेरी की स्थापना की गई थी। ठीक है, सोचिए कितना पुराना है बस पांडिचेरी। ठीक है, फ्रांसिस मार्टिन ने इस पांडिचेरी शहर की स्थापना की थी। उस समय गवर्नर आया था डुप्ले, जो कि 1742 में गवर्नर बना, और डुप्ले के समय ही कर्नाटक का युद्ध हुआ। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिससे अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया, और भारत के क्षेत्र में फिर इनको जाना पड़ा। ठीक है, हालांकि गए नहीं थे, छोटे बड़े जो क्षेत्र थे उनमें ये लोग थे, और उन्होंने अपने क्षेत्रों का अधिक विस्तार नहीं किया। ठीक है, और 1956 तक, आज़ादी के बाद तक ये लोग भारत में रुके थे, और 1956 में फिर ये लोग गए थे। ठीक है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1731 में सबसे आखिरी में यही बना था, और इन्होंने अपने अधिक विस्तार नहीं किया, और कुछ ही दिनों में फिर वापस चले गए स्वीडिश लोग। ठीक है, स्वीडन वाले। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी ने फिर भारत में आगे जो है बहुत लंबे समय तक शासन किया था। देखिए, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। उस समय मुगल गद्दी पर अकबर था। ठीक है, अकबर बैठा हुआ था। 1639 में मद्रास को इसने भाड़े पर लिया। ठीक है, और भाड़े पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज किला का निर्माण किया। 1751 में बंगाल के हुगली में इन्होंने व्यापारिक कोठी बनाई, और 1661 में इन्होंने ब्रिटिश राजकुमार जो थे उस समय यूरोप में, ठीक है, ब्रिटिश राजकुमार का विवाह जो है पुर्तगाली राजकुमारी से हो गया। तो पुर्तगालियों का जो है गोवा, बम्बई वाले एरिया में पूरी तरह से कब्जा था। सबसे शुरू तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही आई थी भारत, पुर्तगाल आया है। तो वहाँ की राजकुमारी कैथरीन से ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया, जिसके वजह से दहेज में बम्बई बंदरगाह को दे दिया गया। ठीक है, कहाँ यूरोप में शादी कर रहे हैं और इधर बम्बई बंदरगाह को दहेज में दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे तो हरामी लोग थे लोग। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़े में भी दे दिया गया। ठीक है, देखिए 1698 में जो है कोलकाता में इन्होंने फोर्ट विलियम किला का निर्माण करवाया था। जो कोलकाता शहर है उसका जो स्थापना है जॉन चार्नॉक ने किया था। ठीक है, जॉन चार्नॉक ने किया था। 1717 में फर्रुख सियर ने व्यापारिक छूट दे दी थी, जिससे अंग्रेजों का साम्राज्य का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से जो है प्लासी का युद्ध 1757 में जीता। फिर बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से इनका शासन हो गया, बंगाल में पैर जमाने का मौका मिल गया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 12 अगस्त 1765 में फिर शाह आलम द्वितीय के साथ इन्होंने इलाहाबाद की संधि की, और बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन आ गया। जो बक्सर का युद्ध था उसके माध्यम से भारत में पैर जमाने का मौका अंग्रेजों को मिल गया। 1759-60 वाले में वेद्रा के युद्ध में 1759 में वेद्रा के युद्ध में इन्होंने क्या किया, डच को पराजित किया, और डच भाग गए भारत से। 1760 में इन्होंने वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा दिया। फ्रांस जो है ज़्यादा अधिक विस्तार नहीं कर पाया, कोई बड़ी विरोधी शक्ति इसके बाद नहीं बची थी, इसलिए
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC जो है काफ़ी मजबूत स्थिति में रहने लगी और भारत में कोई बड़ा शासक भी नहीं बचा था उसके बाद, ठीक है। मराठा साम्राज्य, मुगल साम्राज्य सब अपने अंत की ओर थे। देखिए भ्रष्टाचार जो है बढ़ने लगा। राजा का जो नियंत्रण है, कहाँ राजा यूरोप में बैठा है और भारत में कंपनी चला रहा है, तो नियंत्रण जो है कंपनी पर कमजोर होने लगा, इसलिए उसने गवर्नर जनरल भेजा। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव ने द्वैत शासन 1765 में शुरू किया था। वारेन हेस्टिंग उसके बाद 1772 से लेकर 85 तक रहा था। इसी के टाइम पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। देखिए सभी जो गवर्नर जनरल्स हैं इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति वगैरह, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।